मोदी जी बनेंगे। और कौन है? ऐसा क्यों? उन्होंने काम करा है, जो काम करेगा जाहिर सी बात है। चल रहा है, जल के आज कितने मई से खत्म हो रहा है। मणिपुर में दो लड़की को लंगा घुमाया जा रहा है, लड़के उनके साथ में ऐसे कर रहे हैं, तो इनको ये चीज पता नहीं है। इनको ये पता नहीं है। मणिपुर में अभी हुआ है। हाँ, अभी जो कांड हुआ अगर हमने पढ़ाई की है, हम उस काबिल हैं तो हमें तो मिलेगा। अगर आपने डिग्री ले रखी है, आपने नॉलेज नहीं है, तो आप उस काबिल नहीं हो तो आप कैसे पास हो जाओगे? इसको प्रधानमंत्री को मोदी ये तो वक्त आने पर पता लगेगा किसको देना है किसको नहीं। मैं अपनी से पहले से क्यों बता दूं? अच्छा, पहले से नहीं बताएंगे ना, तो मतलब आने के टाइम में बताएंगे वोट के? नहीं, वो अपना बोर्ड। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना के अफ्तर। आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार और भारत सच तक। इधर लाल किले है और इधर चांदनी चौक का पूरा मार्केट है। अभी आ गए हम ग्राउंड लेवल पे और सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या 2024 में कौन आएंगे इस देश के प्रधानमंत्री। हमारे साथ 2-3 यूथ हैं, इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि अगले देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। हैं, चलिए साहब बताइए सर कि 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मोदी जी बनेंगे। और कौन है? ऐसा क्यों? उन्होंने काम करा है, जो काम करेगा जाहिर सी बात है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो 101% मोदी ही आएंगे। काम बताइए जैसे काम उनके कितने गिनवाने हैं बताइए? 1, 2, 4, 5। पहला इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान किया, दूसरा 3 तलाक इन्होंने किया, राम मंदिर करा, और क्या प्रधानमंत्री आयोग से ये क्या था, रुको एक मिनट, इतना ज़्यादा याद नहीं कर सकते ना, तो सब हाँ तो आप फोन में फोन में नहीं, ठीक है, वो समझ गए हम। अरे नहीं, आयुष्मान भारत हो गया हमारा, उज्जवल क्या था, उज्जवल। अरे नहीं भाई, सब याद है यार, बट इतना ज़्यादा वो नहीं। ठीक है, आप और गिनाइए, उसको छोड़ दीजिए। और बताइए और इनके 36 काम है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारी कंट्री डेवलप कर रही है, हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है, इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए। और हमारा एक कांग्रेस राज में कंट्री क्या थी, हमारा लाल किला ही क्या था, इसी को ले लीजिए। दूसरी ने आपने कहा स्वच्छ, हाँ, जैसे कि मोदी राज में हुआ है भाई, स्वच्छ अभियान की बात की, मोदी राज में हुआ है भाई। मैं कह रहा हूँ स्वच्छ अभियान की बात की है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी यहीं जाएंगे लाल किले के सामने, कितने गंदगी आपको नजर आएगी। भाई गंदगी वो तो आप भी जानते हैं। अभी ये क्या स्थिति थी, कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी, सब हुआ था। तो इसका तो मोदी जी तो हर जगह जा नहीं सकते हैं। तो कौन जाएगा फिर? मोदी जी विकास तो कौन करेगा? विकास कौन करेगा? ये इनकी जो भी सरकार है वो करेगी ना। वो एमसीडी के अंडर में आता है वो, और एमसीडी ही अगर भ्रष्ट है तो इसमें क्या कर सकते हैं। और आप भी जानते हैं इस समय दिल्ली के अंदर एमसीडी किसकी है? एमसीडी आए कितना दिन हुआ है? एमसीडी आए कितना दिन हुआ है? पहले हाल फिलहाल में इसका चुनाव हुआ था मेरे ख्याल। उसके पहले किसका सरकार था? उससे पहले बीजेपी की। तो फिर उसके पहले क्या काम हुआ है? क्या हुआ था? उसमें हुआ है, ये उसी में ही तो हुआ है। 6 महीना में मतलब एमसीडी वाले क्या कर देंगे? 6 महीने में एमसीडी को अपना काम स्वयं देखना चाहिए। अब हर जगह मोदी जी नहीं जा सकते हैं, ये एमसीडी के अंडर में आता है और एमसीडी को देखना चाहिए। और दूसरी चीज, जनता को खुद इतना जागरूक होना चाहिए। अगर आपके आगे कूड़ा पड़ा है तो आपको उसको कंप्लेन करना। 36 तरीके इन्होंने दे रखे हैं। जब जाहिर सी बात है आप गंदगी में रहना पसंद करोगे तो कौन उसको आके करेगा? ठीक है, आपका कहना है मतलब मोदी जी आएंगे 101%, है ना? बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। लोगों की नौकरी मिल गई। नौकरी मैं तो काम कर रहा हूँ। 15 लाख रुपए मिले आपको? हाँ जी, 15 लाख। जरूरत भी नहीं है मुझे। क्यों नहीं जरूरत है? जब मुझे 15 लाख की जरूरत नहीं है, 15 लाख हमारे देश पे लगा दे बहुत है हमारे लिए। हमको नहीं जरूरत है, जरूरत नहीं आपको। 1 भी रुपए की जरूरत नहीं है भाई, 1 भी रुपए की जरूरत नहीं है। अपने इतना हम पढ़े लिखे हैं कि अपने दम पे हम काम कर सकते हैं, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ठीक है, और आपका क्या कहना है दोस्त? मेरा कहना तो ये है कि देखो, समाज में इंसान तो कहता है कि हम उसके खिलाफ बोलेंगे, उसके खिलाफ बोलने वाले नहीं है। हम इस बार चुनेंगे तो कांग्रेस सरकार को चुनेंगे। और क्यों? हमारा कहने का मतलब ये है कि उनकी जो जितने भी वोट आए हुए हैं, और मोदी के सरकार में हद से ज़्यादा वोट उनकी गड़बड़ हुई है। इसलिए हुई है कि वोट जब भी पड़ता है तो योगी मतलब मोदी के सरकार में क्यों जाता है सारे वोट? क्यों नहीं आगे चल के हमारे इसमें क्यों नहीं आता है? दूसरा चुनाव में आगे क्यों नहीं बढ़ता? योगी मतलब विकास तो देखो, हमारा कहने का मतलब यह है कि जो अच्छा हमारे सामने रहेगा उसी को हम विकास सुनेंगे, नहीं तो हमारे तो कोई किसने ज्यादा विकास किया? आप कह रहे हो कांग्रेस वाले ने क्या क्या काम गिनते गिनो? कांग्रेस के देखो, कांग्रेस की राज में इंसान बहुत खुश था। आप खुद पब्लिकों को इस बात को पहले इनके सामने तो करो कैमरा उस पे, कि पब्लिक से खुद बोलो कि कांग्रेस के 1 सेकेंड, कांग्रेस के राज में ज़्यादा तो नहीं था बेटरफुल, बट ये है गांव की जो माँ बहनें लेडीजें आती थी गांव के खेतों में, वो सिस्टम बंद करा दिया। बस यही बोलूँगा मेरे देश में। हाँ, ये प्रधानमंत्री को उसके ऊपर कुछ बोलना भी चाहिए। आज बोले हैं, बहुत अच्छी बात है, 3 महीने के बाद बोले हैं, पर उसके ऊपर मणिपुर के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। थाली बजवा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ से थाली बजवाते हैं,
तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ की जनता को संबोधित करके वहाँ शांति करवाएं। बस इतने ही बोलूँगा। तो अभी 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री को मोदी ये जी तो को- वक्त आने पर पता लगेगा किसको देना है किसको नहीं। मैं अपनी से पहले से क्यों बता दूं? अच्छा, पहले से नहीं बताएंगे ना, तो मतलब आने के टाइम में बताएंगे वोट के? नहीं, वो अपना वोट जिसको भी देंगे उसको शेयर करेंगे, बताने का कोई काम नहीं है। और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रधानमंत्री जो बनने के लायक होगा उसको मुद्दा क्या रहेगा 2024? मुद्दा कोई भी मुद्दा नहीं रहेगा। हमें जिसको चुनना है वो हमें खुद डिपेंड करना है, डायरेक्ट चुनेंगे? डायरेक्ट। जो चुन रखा है उसको डायरेक्ट ओपन करने से क्या फायदा? होगा ना कि विकास के नाम पे किसको देंगे, कांग्रेस या बीजेपी? जो सरकार मौजूद है अच्छा विकास कर रही है। हाँ, कोई अच्छा ही विकास कर रही है। आज आप हाईवे देख लो, जो हाईवे जो रास्ता हमें जाना था, जहाँ अपने घर जाना था, जहाँ 10 घंटे लगते थे, आज 6 घंटे में पहुँचता हूँ। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? हैं? ये जो मेट्रो चल रही है विकास नहीं है क्या ये है? तो कहते हैं कांग्रेस वाले ने बनाया, हैं? कांग्रेस वाले ने पहले बनाया। उन्होंने बनाया तो वो भी बना के गए, इन्होंने भी काम पूरा किया कि नहीं किया? जो मौजूद में है उसने पूरा काम किया या नहीं किया, ये बताओ। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम तो कहते हैं हम बेरोजगार नहीं हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात की थी। एक बात बताओ, हम सीधा सा एक पॉइंट बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ना किसी के बारे में बुराई करना चाह रहे हैं, हम ना सीधा सा पॉइंट बता रहे हैं। अगर हमने पढ़ाई की है, हम उस काबिल हैं तो हमें तो मिलेगा। अगर आपने डिग्री ले रखी है, आपने नॉलेज नहीं है, तो आप उस काबिल नहीं हो तो आप कैसे पास हो जाओगे? 4 लड़के रेस में दौड़ रहे हैं, जो रेस पूरी करेगा, जो फर्स्ट आएगा उसी को तो मिलेगा। जो पीछे रह जाएगा उसको क्या, कहाँ से मिलेगा? 15 लाख नहीं आए अभी लोगों के अकाउंट में। 15 लाख? हाँ। 15 लाख किसने किया था वादा? मोदी जी ने किया। बोला था ऐसा? ये आप सुने नहीं हो? हम तो नहीं सुने। यही तो दिक्कत है। 15 लाख की हम आस क्यों करें? हम क्यों करें आस की? डर क्यों रहा है? हम 15 लाख की आस करें क्यों? अच्छा, तो नोटबंदी हम हुआ, अपने नोटबंदी हुआ, अच्छा हुआ। क्या क्या हुआ? कब ब्लैक मनी खत्म हो गई? हमारे पास ब्लैक मनी थी नहीं तो हमारे पास खत्म कहाँ से होगी? हमारे पास जितना था उतना ही तो हुआ चेंज। अच्छा, चलिए ठीक है। इसी के साथ साथ अब ये ब्लैक मनी था तो परेशानी तो उससे हुई जिसके पास ब्लैक था। अच्छा, पाकिस्तान से भी सीमा हैदर आए हुए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो सही है या गलत है? ये तो हमारे लिए तो गलत है, ठीक है, उनकी नज़र में सही है तो उनके लिए अच्छा है। जो पाकिस्तान से अनलीगल तरीके से वो नेपाल होते हुए आई है, इंडिया में घुस गई है। वैसे तो अगर एक सामाजिक तरीके से देखा जाए, सामाजिक तरीके से लोग, मैंने नहीं देखा आँख से, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, सामाजिक तरीके से जो समाज के हिसाब से अपने चलते हैं, ये कौन से उसमें संविधान में किसी में लिखा है कि 4 बच्चों की माँ होके किसी और से शादी कर ले? पहले भी उनका पति है, वो बार बार बोल रहे हैं कि मुझे वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। उससे भी लव मैरिज। ये गलत है कि नहीं, आप बताओ, गलत है कि नहीं है? आप बताइए ना। मेरी नज़र में तो गलत है। जिसको सही लग रहा है उसकी नज़र में, जिसकी नज़र में सही है तो वो सही समझे। बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं, उनकी नज़र में अच्छा होगा। यार एक बात बताओ, अभी ये इसने क्या कहा कि कितना डेवलप हुआ है, इतना डेवलप हुआ कि मणिपुर जल रहा है, जल के आज कितने मई से ख़त्म हो रहा है। मणिपुर में 2 लड़की को लंगा घुमाया जा रहा है, लड़के उनके साथ में ऐसे कर रहे हैं, तो इनको ये चीज़ पता नहीं है। इनको ये पता नहीं है। मणिपुर में जो अभी हुआ है, हाँ, अभी जो कांड हुआ उस पर सरकार को, मतलब यानी कि केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है। और भाई साहब, और वहाँ पे एक बार बताओ, आज जो वहाँ पे अल्पसंख्यक है, उनको इतने मारे जा रहे हैं, इतने वहाँ पे काटे जा रहे हैं, इतने जो मर रहे हैं, उस मुद्दे पे किसी ने बात की आज तक? अभी सरकार के वहाँ के जब बोला गया, लोगों ने बोला तो बोले कि वो जांच चल रही है उस पर। वो कांड 2 महीने पहले हुआ था। एक बात बताइए, 2 महीने पहले हुआ था। इससे पहले 2 महीने पहले मीडिया वाले क्या कर रहे थे? क्या मीडिया वाले का सरकार से जब सवाल किया गया तो बोले कि जांच चल रहा है उस पर। जांच चल रहा है? कब तक चलेगा? जब एक बार जांच चल रहा है, मतलब अभी जांच चल रहा है। 2 महीने पे क्या हुआ था? अभी एक बात बताइए, इतना अभी एक सीमा हैदर क्या आ गई है, सारे मीडिया वाले जाकर के कुत्ते की तरह लाइन लगा हुआ वहाँ पर। और जहाँ पे रियल लाइफ अपने हिंदुस्तान के, आज कह रहा है कि पाकिस्तान में उनको परेशान किया जा रहा है। अरे पाकिस्तान में क्या, अगर विदेश में परेशान अगर औरत है तो क्या आप सारी औरतों को यहाँ रख लोगे? अब सही बात है। सारे को रख लोगे यहाँ पे? यार जिनको पता नहीं होता डेवलप, ये तो कांग्रेस का देन है, मेट्रो कांग्रेस का देन है कि ये फ्लाईओवर बन रही है, इनको क्या पता ये सारा। उसके बाद में अभी तक मोदी अभी तक चुप थे, और मीडिया वाले इतना दिन से दिखा नहीं रहे थे। वहाँ 3 महीने से इंटरनेट बिल्कुल बंद है। जिस दिन इंटरनेट चल जाएगा ना, फिर देखना कि वहाँ के लोगों की हालत क्या हुई है। वो 4 बच्चे भी लेके आई है। भाई देखिए, एक बात बताऊँ, सबसे पहले अनलीगल से वो आई है। सबसे पहले गलत तो ये, एक तो हमारे यहाँ पे जो सरकार है, सबसे पहला गलती वो है कि जब अगर वो आई थी, जब उनको यानी कि इसमें जेल में रखा था, उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए था। जब जांच चल रहा था, जब तक जांच पूरी ना हो, पूरी पड़ताल अगर उनके सबूत यानी कि वो ठीक है, इनको खुद का पता नहीं है। और एक बार बताओ, ये पाकिस्तान से प्यार करके ला रहा है। एक बात बताओ, अभी वो जाके मेरे ख्याल से उनको लाई होगी पैसे उसे,
वो लाई होगी पैसे सवाल उसे। कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों पर खड़ा हो रहा बहुत है, बहुत है। है नेपाल के सुरक्षा बिल्कुल बहुत। नेपाल क्या, अपने हिंदुस्तान की कमी है, अपने हिंदुस्तान की सुरक्षा। हमारे कहते एक तरफ से तो मोदी कह रहे एक परिंदा भी नहीं आ सकता है, एक औरत 4 बच्चे लेके आ जाती है। हाँ? ये बहुत अच्छा है हमारे हिंदुस्तान में। सवाल सरकार पे भी खड़ी हो रही है। भाई सरकार पे सवाल क्या, बहुत ज्यादा सवाल है, सवाल नहीं बहुत ज्यादा सवाल है। हाँ? मणिपुर में क्या, मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। 3 महीने से वहाँ पे जो एकदम बताओ, इतने आज दिखाए कि 200 आदमी मरे हैं, 1000 आदमी वहाँ पर जो है घायल हो गए हैं, 1000 आदमी घायल हुआ है, पड़ा है। हाँ? इतने लोग वहाँ परेशान है। और 2 लड़की को, भाई साहब एक निर्भया की कांड हुई थी तो इतना जंतर मंतर पे इतना धरना हुआ था, पता है ना आप सबको? हम भी यहीं थे, आप सब भी यहीं थे। आज के डेट में 2 महीने पहले, आज हम रात को देखे उस न्यूज को, भाई साहब देख करके रोंगटे खड़े हो गए। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, रोड पे बिना निवस्त्र के वो लंगा, कपड़ा चला रहा है। और उसके ऐसी प्राइवेट अस्तिनों पे ऐसे हाथ किए जा रहे हैं, ऐसे किए जा रहे हैं। उसके भाई आए, उसके भाई को मार दिया, उसका भाई को कत्लेआम कर दिया। हाँ? ये नया भारत है, सही बात है, यही नया भारत है। अखंड भारत बनाना चाहता है, अखंड भारत। तो इस पर सरकार को मोदी जी पे तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सख्त, बिल्कुल। और मीडिया वाले जो ये है, सबसे पहले मीडिया वाले पे बैंड होना चाहिए। जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, हम देखिए एक ऑनलाइन न्यूज आते हैं, मीडिया भी एक ऑनलाइन न्यूज है, एक धर्मेंद्र चौधरी आता है, वो बेचारे ने दिखाया रात में, हमने देखा भाई साहब, फेसबुक में देखा, उस पर भी उसके ऐसे उस लड़कियों के साथ में ऐसे कर्म किए गए कि भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए देख करके। अगर हकीकत में सच्चे दिल से मानने वाले होंगे ना, उसके आंख से आंसू टपक जाएंगे। ऐसे लोगों की क्या सजा दी? ऐसे लोगों की सजा भाई साहब सरेआम फांसी मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ? क्या वीडियो नहीं दिखाई जा रही हो? उस समय तो 6 लड़के थे निर्भया के कांड में, इसमें तो पूरी हुजूम थे। इसमें तो बताया जा रहा है कि 400-500 लोग हैं। बहुत भाई, हजारों के हिसाब से थे। उनका साफ साफ फोटो दिखाया जा रहा है, शकल दिखाया जा रहा है। हाँ? मीडिया वाले क्या कर रहे थे जब से? हाँ? मीडिया वाले कहीं जनता ही मारा जा रहा है। जनता, बिल्कुल जनता ही मारा जाए। जनता कहता ना डेवलप कुछ नहीं हुआ भाई साहब। आज के डेट में टमाटर 150 रुपए किलो है, जनता को पता नहीं है। हाँ? इससे पहले कहता था, मतलब ये यहाँ पर जो है महंगाई, मतलब यानी कि सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, उससे पहले 400 रुपए थी, 305 रुपए सिलेंडर थे। आपके सामने भाई साहब बोले 9 साल बेमिसाल हो गए। अरे भाई साहब, उनको क्या पता है? उनको बस यही पता, कहता नहीं हमारे राज्य में, जिस हिंदुस्तान में राम राज्य हो, जिस राज्य में हिंदुस्तान में राम जी पैदा हुए, उसी इसमें हिंदुस्तान के अंदर में हम एक मोमनन है। उसी हिंदुस्तान के अंदर में लड़कियों को लंगे घुमाया जा रहा है, सरेआम उसको कत्लेआम कर, रेप कर रहे हैं, बारी करके एक लड़का करके रेप कर रहा है, बीच चौराहे पे कर रहा है। क्या सरकार की नहीं? 3 तलाक पे जो काम करे वो अच्छा नहीं है? 3 तलाक, एक बात बताइए, 3 तलाक पे काम अच्छा है? मतलब यही तो है, तभी तो औरतों को इतनी छूट दे रखी है। औरतों को बेचारा लोग पढ़ा लिखा करके आगे कर रहे हैं, और वो पति को छोड़ करके दूसरे संग भाग रहे हैं। बहुत अच्छा तलाक है ये, बहुत अच्छा तलाक है भाई, 3 तलाक। जैसे 3 अभी तलाक लोगों के 2-2 3-3 शादियां हैं। एक बार बताओ, 3 तलाक अभी तक इतना दिन से आपने किसका देखा होगा? 4-4 बीबियां हैं, किसी को आपको मिला होगा 4 बीबी वाली? बहुत से लोग हैं। कहाँ दिखाओ, किसको? गिनती कराओ आप हमें, गिनती कराओ, गिनती कराओ। 4 बीबी वाले, 5 बीबी वाले। अरे भाई साहब, एक से तो पलते नहीं, दुखी है ये कहने को है। एक से तो लोग, एक बार बताओ, अगर जो सही होंगे ना, बच्चे बीबी से परेशान है बेचारे, वो तो उसको खुद को खाने के लिए परेशान है, दूसरी के पीछे कहाँ नजर मारेंगे? अच्छा, ऐसा होना चाहिए क्या कि व्हाट्सएप पे आ जाए या कह देंगे 3 तलाक 3 बार बोल देने से तुरंत तलाक हो जाते हैं? या आपके मुस्लिम समाज के लोग परेशान हैं? पता है ये क्या है? नहीं, ये गलत है। ये जो कानून जो बोल रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज हम भी शादीशुदा है, हम इस शब्द को बोल नहीं सकते, अगर हम किसी को बोलेंगे तो आगे सामने 2 गवाही चाहिए, सामने औरत होनी चाहिए, 2 गवाही मेरी तरफ से, 2 गवाही उनके तरफ से, कि हम भाई इनको छोड़ रहे हैं। 3 बार बोल देंगे, जब होगा बिना गवाही के फोन पे अगर किसी ने कह दिया तो ये तलाक नहीं होगा। ऐसा तो बहुत सारे जा रहे डिबेट पे लड़कियां जाके बैठी हुई है, लेडीज। अरे नहीं, वो बकवास करती है वो। अभी इस देश में रोजगार, भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई और एक बात बताऊं, अभी ये भाई साहब ने कहा, एक खिलाड़ी के ऊपर एक वो लड़की, उसके क्या नाम है, कुलभूषण, वो जो ब्रिजभूषण जो सांसद है, वो लड़की ने वहाँ के रिपोर्ट लिखाई। हाँ, उसने कहा कि मेरे साथ में बदतमीजी की है, बहुत गलत शब्द किया है, बहुत चीज़ किया है मेरे साथ में। तो बताओ, जब वो एक बोल रही है तो उसके पास कोई नहीं देखा, एक मतलब कुछ करता है सरेआम, तो भाई वो मणिपुर की तरह नहीं किया है ना, वो छुपके ही किया होगा, किया है। जब उसने रिपोर्ट लिखाया तो कुलभूषण के ऊपर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुआ? हाँ, अभी हमारे तुम्हारे बीच में कोई हो जाए, साले उठा के पहले बंद कर देंगे। अच्छा, आप अरे अखबार क्या यार, अब इनके बातों पे आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी कौन सी बात, इन्होंने तो काफ़ी सारी बात कही है। और आप जैसे में बात रखी अभी ब्रिजभूषण से शरण सिंह की इन्होंने बात करी है। ब्रिजभूषण सबसे पहले हम विकास पे बात करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने बताया, इस देश में विकास नहीं हो रहा है। विकास क्या नहीं हुआ है?
क्या नहीं हुआ है मुझे आप ये बताइए ना। नौकरी नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला है, जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़े लिखे होगे, एजुकेटेड होगे, तो आपको क्यों नहीं नौकरी मिलेगी? महंगाई बढ़ गई है, टमाटर महंगाई बढ़ गई। किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए जाहिर सी बात है, आपको आज भी आटा 50 पैसे में चाहिए, आज भी आपको तेल 3 रुपए 4 रुपए में चाहिए। भाई ऐसे कंट्री डेवलप नहीं होती, ऐसे 50 कंट्री डेवलप